और लोगों को कहाँ तक न्याय मिल सकेगा जी। और जी। कितने आवेदन आए हैं? सबसे पहले तो बता देते हैं कि उद्देश्य क्या है ये हाँ, सरकार के उद्देश्य, निर्णय मेन का। उद्देश्य। तो उद्देश्य यही है कि जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो अधिकतर समय जो है वो मुख्यालय स्तर में वैसे मामलों की सुनवाई करते हैं जिनके पास वैसे मामले आते हैं जिनका एक्सेस मुख्यालय के आसपास का हो। तो बेसिकली टाउन या सदर 1 सदर 2 एरियाज़ का जो लोग होते हैं, उनके जो विवाद होते हैं, कैसे भी मामले, मान लीजिए ज़मीनी विवाद हो या क्रिमिनल केसेस रिलेटेड हो, मामले अगर वो लेके आते हैं तो उनकी सुनवाई वहाँ पे की जाती है। इसके अलावा जो दूर दराज क्षेत्र के लोग हैं, जैसे कि मुफस्सिल हो गया या फिर रूरल एरियाज़ हो गए, हमारे केस में रजौली या फिर आप दूसरे कौवाकोल या फिर पकड़ी बाबा अनुमंडल, वहाँ के थाने जब नहीं पहुँच पाते हैं तो उसके लिए हफ्ते में 2 बार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि हफ्ते में 2 बार थानों में जाना है और जनता के साथ सीधा संपर्क स्थापित करना है। वैसे मामले, वैसे लोग जो अनसक्सेसफुल हैं या फिर इनकेपेबल हैं आने के लिए, जिनके पास साधन नहीं है, या फिर वैसे बुज़ुर्ग लोग, माता पिता जो बच्चों के लिए वेट करते हैं कि वो लोग उनको लेके जाएंगे एसपी ऑफिस में, तब जाके उनकी सुनवाई होगी। उन मामलों को जो है लोगों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाए, उनके मामलों की समाधान जो है वो थाना स्तर लेवल पे किया जाए। इसके अलावा भी एक और जो इसका फ़ायदा है कि मान लीजिए कोई अगर क्रिमिनल केस लेके आता है तो इमीडिएटली यहाँ पे आईओ भी उसी थाने का होता है। आईओ के पास जो है रिकॉर्ड तलब किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि किस स्टेज पे केस है और उसको एक्सपेडाइट करने का प्रयास किया जाता है। तो उद्देश्य जो है वो यही है कि लोगों की संपर्क सीधा स्थापित किया जाए। दूसरा, उनके साथ मामला जितना जल्दी और जितने मिनिमम टाइम में उसका जो है वो सल्यूशन ढूंढा जाए, उसी के लिए सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे हमारे साथ एसडीपीओ, सर्कल इंस्पेक्टर, एसएचओ सब रहते हैं और उस मामले को समाधान करने का प्रयास करते हैं। सर कितने मामले आए हैं सर? आज करीब 15 से 20 मामले थे, जिसमें से कुछ मामले ज़मीनी विवाद के थे, उसमें से कुछ मामले जो हैं वो क्रिमिनल केसेस रिलेटेड थे। जो भी पॉसिबल था, जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, हमारे साथ यहाँ पे हमारे क्राइम लीडर भी थे, उनको नोट करा दिया गया। उन केसेस की समीक्षा हम खुद करेंगे और प्रयास करेंगे उनका निष्पादन जो है जल्द से जल्द किया जा सके। ये बालू का मामले में जो सर ज़्यादा समस्या आई है, उसमें क्या मतलब जितना अभी तक निष्पादन है? बालू की समस्या बताया गया, जो लोगों ने, आमजन ने आके बताया कि एक तो गोविंदपुर बाज़ार, इसके अलावा बक्सौती और वहाँ पे आगे भी नमदारगंज वाले एरिया में काफ़ी जैम हो जाता है, क्योंकि बालू के ट्रक निकलते हैं और रोड जो है काफ़ी संकीर्ण है। कहीं पैचेस ऐसे हैं जहाँ पे अतिक्रमण किया गया है। तो इसका सोल्यूशन है, 2 वे सोल्यूशन है। पहला तो एक तो कि हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको 1 वे बनाया जाए पूरे रोड को, ताकि जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो सके। और दूसरा, जो जिन पैचेस में जहाँ पे एनक्रोचमेंट किया गया है, वहाँ पे एक एनक्रोचमेंट ड्राइव लगा के उसको हटाया जाए, स्पेशली बाज़ार, बक्सौती और नमदारगंज वाले एरिया, उन पैचेस में एक एनक्रोचमेंट ड्राइव भी चलाया जाएगा। तो आने वाले समय में आप लोगों को इससे जो है वो समाधान ज़रूर मिलेगा। सर बालू का जो बना हुआ है सर, जो बाज़ार से ट्रक जाती है, बड़ा बड़ा डंपर, तो छोटे छोटे बच्चे और अस्पताल भी है सर, और तैलिक वैश्य इंटर विद्यालय भी है सर। तो छात्र छात्राएं पढ़ने जाती है, उस दरमियान में कई बार बाल कई लोग बचे हैं सर। लोगों का कहना कि ये रास्ता नहीं है सर, तो इसे बंद कराने की लोगों को कई बार आवाज़ें उठाई है सर। तो आपके द्वारा क्या सर? रूट लाइन क्लियर नहीं है सर, किधर से निकलना है? गाना भी सर अश्लील बजाते हुए निकलते हैं सर ट्रक वाले। ठीक है, देखिए मतलब ये तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपने एक साथ बता दी। ठीक है, तो जैसे ही इसका समाधान जो है वो समय लगेगा। हम पहले तो प्रयास कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को रिड्यूस किया जाए। उसके बाद जैसे ही जो स्कूल आवर्स होते हैं उस टाइम पे हम लिमिट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमारी अगर मान लीजिए कुछ जो है रीइंफोर्समेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ब्रेकर्स, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ में अगर वहाँ पे हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपना जो है वो डिप्लॉयमेंट भी रखेंगे। और बाकी जहाँ तक मामला जो आप बता रहे हैं कि अश्लील गानों का, तो उस पर तो बिहार सरकार की और पुलिस की क्लियर गाइडलाइंस हैं कि ऐसे मामले जो महिलाओं के, वृद्धों के या किसी समाज के जो है तौहीन करती है, उसके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाए। तो हम डेफिनेटली जब वो संज्ञान में ऐसे मामले आते हैं तो उस पर कार्रवाई करते भी हैं और इन फ्यूचर भी हम लोग करेंगे। सर भारी भरकम वाहन से सड़क क्षतिग्रस्त पूरा हो गया सर, जो आम जन को काफ़ी परेशानी हो रही है सर। देखिए, सारा मामला जो है वो पुलिस के पास ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि कुछ जो दायित्व हैं बाकी विभागों के भी हैं। ओवरलोडिंग का मामला है तो वो ट्रांसपोर्ट का होता है, माइनिंग रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं तो वो माइनिंग के होते हैं। बट हम जितने दायरे में काम कर सकते हैं उसमें आपको यकीन दिलाते हैं कि हम उसमें ज़रूर